नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज की एक परिभाषा कही जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कानपुर में जो घटना घटी है, बीते 50 घंटे में 5 से 6 हत्याएं यहाँ पे हो गई हैं। आपको पता होगा मनीष गुप्ता की भी यहाँ पर एक हत्या, लेकिन हत्या जो हुई है वो गोरखपुर में हुई है। एक व्यापारी था, कानपुर का एक व्यापारी था जिसकी हत्या हो गई है, पुलिस ही हत्यारी निकली। फिर इसके बाद कानपुर में समाजवादी पार्टी के कुछ युवा नेता थे, उनकी भी हत्या हुई है, लेकिन जो हत्यारे थे वो समाजवादी पार्टी के थे। अब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजेश जी हमारे साथ में हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है कि लॉ एंड ऑर्डर में योगी सरकार फेल है, पास है, किस तरीके की स्थिति है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, बीते कुछ दिनों में जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की है वो सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कानपुर में कमिश्नरेट होने के बावजूद भी यहाँ पर सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं जो अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कैसे इस चीज को आप देखेंगे? नमस्कार नितिन जी। जी सही कह रहा है। कानपुर में लगभग मुझे जैसी जानकारी है 11 आईपीएस है जी और कमिश्नरेट है। इसके बावजूद भी यहाँ पर लगभग 50 घंटे में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। योगी की सरकार लाइन ऑर्डर में पूरी तरह फेल है, या इस तरह हम कह लें कि निरंकुश है। पूरे इनके अधिकारी, पुलिस प्रशासन मस्त हैं अपने काम में, उन्हें पब्लिक की कोई चिंता नहीं है और अपराधी जो है बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं और जनता परेशान है। अभी आपने हाल में देखा ही होगा जी 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 जी, कंप्लीट करिए। 2017 में मर्डर हुआ, उन्नाव कांड, इसके बाद अभी बिल्हौर की बिटिया, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ जी और पूरी तरह से लाइन ऑर्डर फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाल ही में जो कानपुर की हत्या हुई थी उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि देखने तक नहीं गया था, न उस बिटिया के हालचाल, उस बिटिया के परिवार के हालचाल लेने कोई गया था। नहीं, वहां तो उप और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद भी पहुंचे हैं और 10 लाख का मुआवजा भी उन्होंने दिया है। हाँ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी पहुंचे हैं। जब समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे और जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब वहां पर दबाव बनाया, तब जो है केशव प्रसाद मौर्य जी वहां पहुंचे हैं। जी जैसा कि आपको जानकारी होगी, उस बिटिया के परिवार के लोग दहशत में थे और परेशान थे और दर दर के भटक रहे थे, ठोकरें खा रहे थे। उन्होंने अपनी बिटिया की डडवाडी रखकर रोड पर इंसाफ मांगने की कोशिश की, तो प्रशासन के लोगों ने वहां पर लाठी चलाने का काम किया, जी जो बड़ा निंदनीय पूर्वक है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है। और जो ये हत्याएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं पूरी तरह से लाइन ऑर्डर फेल है। बाबा की सरकार को तो इस्तीफा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा कि लेकिन आपको राजेश पता जी, है, एक चीज में आप ये भी लगभग देखिए, 50 उन्होंने घंटे में उन्होंने 6 उन्होंने हत्या। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चलाया। मुख्तार अंसारी हो चाहे बड़े जितने भी आपने देखे होंगे, उनके घरों में बुलडोजर भी चलाए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर या बड़े अपराधियों को पनाह दे रखी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो अभी आप बात कर रहे हैं कि हर्ष यादव की जो हत्या हुई है, उसकी हत्या करने वाला भी एक समाजवादी पार्टी का ही नेता, आप ही के ही जिला सचिव के पद पर तैनात था कानपुर देहात का। तो इस तरीके के जो अपराधी मानसिकता वाले हैं समाजवादी पार्टी में, किस तरीके से आप आ रहे हैं? और 2022 का चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे लड़ेंगे जब मैसेज आपका इस तरीके का गलत मैसेज जाएगा? समाजवादी पार्टी में
हमेशा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी अपराधी को पनाह नहीं दी है, अपराधी को बाहर का रास्ता दिखाया है, और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको जेल की सलाखों के बीच पहुंचना पड़ेगा। और न्यायालय के साथ हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है, और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। और पार्टी जिनके साथ घटना ऐसी हुई है, पार्टी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी, परिवार वालों से बात की है और उन्होंने आने का भरोसा दिया है। जैसा कि आपको जानकारी है, परसों वो आए भी थे और वो आएंगे भी और उस परिवार की मदद भी करेंगे। समाजवादी पार्टी, चाहे वो पार्टी का हो चाहे पार्टी के बाहर का हो, पक्षपात का भाव नहीं रखती है। यदि पार्टी के लोग हैं और ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जैसा कि 2022 आपने लगा कहा। हुआ है, 2022 जी, लगा हुआ है और जाहिर सी बात है, नई हवा नई सपा का जो स्लोगन जो चल रहा है, उसको वो क्या मैसेज देगा? क्या अपराधी बाहुबली क्या दोबारा नई हवा और नई सपा में गठजोड़ करके 2022 में सरकार बनाएगी? क्या लगता है आपको? आपको आपको जानकारी होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी, जिन्होंने भी गलत किया, चाहे वो पार्टी के प्रति हो चाहे वो समाज के प्रति रहा हो, और जी, जी जो भी अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं उनको टिकट देने का काम नहीं किया है, ना ही 2022 में उनको टिकट दी जाएगी। उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया है, और यदि कोई ऐसा करता भी है, चाहे पार्टी के खिलाफ या अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की सक्रियता चुनाव को देखते हुए काफी बढ़ गई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कई विधायकों की टिकट भी काटने का विचार समाजवादी पार्टी यानी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी कर रहे हैं। तो माना जाए कि नई हवा नई सपा में युवाओं को तवज्जो दी जाएगा इस 2022 के चुनाव में। बिल्कुल, नई समाजवादी पार्टी है, नई हवा है, नई सपा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश है, जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो दलित वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जो भी उनके लिए काम करेगा उनको टिकट देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और जो काम करने में सुस्त पाए गए हैं, ऐसा हम कह लें, जिनकी कार्यशैली ठीक नहीं है पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, उनके टिकट बिल्कुल काटे जाए। पब्लिक के पास जा रहे हैं और समाज के लोगों से हालचाल ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या काम किए थे और योगी और मोदी की सरकार ने क्या काम किए हैं। जी, जनता बहुत परेशान है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अपार समर्थन मिल रहा है। अभी आपने जैसा कि देखा होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी आए थे। जी, उन्होंने कानपुर नगर और कानपुर देहात का दौरा किया, और जो जन सैलाब रात में उमड़ रहा है, उससे प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग इस समय बहुत दुखी हैं और वो बदलाव चाहते हैं। 2022 में बदलाव होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि ठोको ठोको
माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो आपने जी। देखा है इनके सांसदों की ठुकाई भी चालू हो गई है। और ये वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। किसी भी गांव में जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि इनको सम्मान से कोई बैठाएगा भी। इनकी पोजीशन बहुत खराब है। और हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 403 सीटों पर हमें नहीं लगता है कि शायद 10, 20, 50 सीटों पर ये जमानत अपनी बचा पाए, नहीं तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और 2022 में सरकार बने। बस समाज में हिंदू और मुस्लिम धर्म की लड़ाई इन्होंने की है। धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। जनता जाग चुकी है। 2000 आने वाले 2022 के चुनाव में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और पूर्ण बहुमत से जी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तभी जो है प्रदेश और देश का भला हो सकता है। तो ये थे राजेश जी, जिन्होंने जो साफ तौर पे करेंगे 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता जाग चुकी है, जनता नया बदलाव चाहती है। अब देखना ये होगा कि 2022 आते आते कुछ ऐसा हो जाए या कुछ इस तरीके की, यानी एक कुल मिलाकर जनता का जो मिजाज है वो बदलना जरूरी है अगर बदलाव चाहती है। अपने हक की लड़ाई के लिए अपने जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो बढ़ रही हैं उनको देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर वो वोट करे, तभी कुछ नया बदलाव वो पा सकती है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। नमस्कार।